नमस्कार पार्थ। कर्ण के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए हम चलते हैं इस यात्रा पे। जब कर्ण अपनी अंतिम यात्रा कर रहा था, अपने परम धाम को जा रहा था, तो उसने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरी क्या गलती थी कि मैं पैदा होते ही त्याग दिया गया। मेरी क्या गलती थी कि मैं जब शिक्षा लेने के लिए द्रोण के पास गया तो द्रोण ने मुझे क्षुद्र कह के, मुझे सूतपुत्र कह के कहा कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, मैं बस क्षत्रियों को शिक्षा देता हूं। वो कह के त्याग दिया गया। मेरी क्या गलती थी कि जब मैं शिक्षा ले लिया तो गुरु परशुराम के द्वारा मुझे श्राप दे दिया गया। मेरी क्या गलती थी कि मुझे उस ब्राह्मण के द्वारा मुझे श्राप दिया गया, जो कि मैं अनजान था कि उस दलदल में एक गाय फंसी हुई है। मेरी क्या गलती थी कि मैं यहाँ यहाँ मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ हूं। मेरी क्या गलती थी मैं दुर्योधन का साथ दिया। दुर्योधन बुरा था, ठीक है, लेकिन मेरे साथ तो अच्छा था। जब मेरा अपमान हो रहा था तो उसी ने ही मुझे अंगराज का राजा बनाया था। मेरी क्या गलती थी? श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब तुम सोचो, तुमने अपनी परिस्थितियों का रोना रो दिया, लेकिन तुम सोचो मेरे साथ क्या हुआ। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप मुझसे छूट गए। मैं काल के गाल में था, वहां से जैसे तैसे बचा मैं। जहां मेरा लालन पालन हुआ वहां मुझे कई प्रयत्न किए गए, राक्षस छोड़े गए मेरी छोटे बाल्यावस्था में मुझे मारने के लिए। जब मैं वहां बड़ा हुआ तो फिर जरासंध के द्वारा मुझे मेरे ऊपर आक्रमण किए गए। वहां से मैं जरासंध से बचा हुए वहां से मैंने द्वारका गया। वहां भी मेरे साथ छल कपट ये सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद मुझे अपने ही संबंधियों से युद्ध करना पड़ा, वध करना पड़ा। मेरी क्या गलती थी? लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारी गलती क्या थी। तुम्हारी गलती कुछ नहीं थी। बाल्य अवस्था में जब तुम त्यागे गए तो तुम्हारी गलती ये नहीं थी। कौमार्य अवस्था में तुम्हारी माँ ने तुमको जना जना था, और कौमार्य अवस्था में यहाँ पे किसी भी स्त्री का शरण अच्छा नहीं है। कोई भी स्त्री अगर कोमल अवस्था में बच्चा पैदा करती है तो आप जानते हो समाज में उसका कितना आदर होता है। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा लालन पालन हुआ। तुम तुम्हें द्रोण ने इसलिए शिक्षा नहीं दी क्योंकि तुम उसके योग्य नहीं थे, क्योंकि उनको बस राज्य दरबार से ही आदेश मिला था, इसीलिए उन्होंने तुमको नहीं दिया शिक्षा। और तुम्हें श्राप मिला परशुराम से इसलिए क्योंकि परशुराम बस ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, लेकिन तुमने जो अपना जात छुपाया, अपनी पहचान छुपाई, और फिर उसके बाद तुम ब्राह्मण बन के गए और परशुराम से दीक्षा ली, और तुम्हारे श्राप का कारण यही था। तुम्हारी गलती नहीं थी। उस ब्राह्मण ने श्राप दिया था, तुम्हारी सरासर तुम्हारी ही गलती थी कर्ण, क्योंकि तुम्हें उस विद्या का पता था। तुम विद्या जानते हो कि मायावी जो माया को पहचानने की विद्या तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुमने उस माया को पहचाना नहीं और आक्रोश बुद्धि में आकर के बाण चला दिया। अगर तुम माया विद्या का, माया तोड़ विद्या का अगर तुम प्रयोग करते किए होते तो उस मायापति को, माया जो राक्षस माया जाल रचा था, उस माया को पहचान जाते और उस राक्षस के पार जो गाय फंसी थी उसको देख जाते। तुम्हारी गलती थी। मौत का कारण तुम्हारी है कि तुमने अपने सामने द्रौपदी का नग्न अवस्था देखा और अपराध होते हुए देखा था, और तुम ये रोक नहीं सके, देखते रहे। ये तुम्हारी गलती है मौत का। तुमने स्त्री का अपमान किया, उसको तुमने द्रौपदी को क्या कहा? एक वेश्या कहा। तुमने दुर्योधन का साथ दिया जो सरासर हमेशा अपराध के मार्ग पे चलता था। किसी के द्वारा तुम्हें कुछ भेंट दे दिए जाने से तुम अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें हमेशा अवसर दिया कि तुम अपना पक्ष बदल लो, लेकिन तुमने नहीं बदला। तुम्हारी गलती थी कर्ण, और ये आज जब तुम पड़े हुए हो मृत्यु शैया पे, ये तुम्हारे इन्हीं कारणों का फल है, और मैंने तुम्हें अपना बता दिया। अब मैं चलता हूं उधर की
कर्ण ने कौन सी ऐसी बात थी जो हमें सीखनी चाहिए और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए? पहली चीज कि कभी भी गुरु से छिपानी नहीं, कोई भी बात छिपानी नहीं, छिपा करके ज्ञान नहीं लिया जाता। कोई भी दीक्षा अगर लो तो कर्ण की यही गलती थी कि उन्होंने परशुराम से अपनी पहचान छुपा करके दीक्षा ली और बाद में उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा कि तुम्हें जितनी भी दीक्षा मैंने दिया है अंतिम समय में भूल जाओगे। ये दुष्परिणाम हुआ कर्ण की मृत्यु का। तो मुझे बस पहला पहला ये बात है हमें सीखनी चाहिए कि कभी भी किसी से भी किसी गुरु से हम सीखने जाते हैं तो हमें एकदम साफ पानी की तरह साफ होना चाहिए। कोई भी छल कपट गुरु से नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम मौत भी हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि अपने से छोटों को कभी भी ललकारना नहीं चाहिए। ये कर्ण की दूसरी गलती थी कि कर्ण ये सभी अपने पांडवों से बड़ा था और युद्ध में उन्हीं को ललकारना शुरू कर देता है। नहीं तो कर्ण अगर ये नहीं किया होता तो अभी वो किसके पक्ष में रहा होता? पांडवों के पक्ष में रहा होता, वो मृत्यु नहीं उसको पाती। तीसरी गलती उसने कहा कि स्त्री का उसने अपमान किया। स्त्री का अपमान आप जीवन में कर्ण ने की यही गलती थी सबसे बड़ी कि उसने स्त्री का जो है अपमान किया। जब जो है सुयोधन जब उससे पूछ रहा था कि कर्ण इस स्त्री को 5 पतियों की स्त्री को क्या कहना चाहिए तो उसने कहा कि वेश्या कहना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी गलती। और दूसरी बात तो उसकी गलती थी कि स्त्री का अपमान उसने होते हुए देखा, ताकि उसके अंदर ये क्षमता थी कि वो उसकी अपमान को रोक सकता था, लेकिन सभी ने बैठ करके वहां देखा और सबकी मौत का कारण बना वो स्त्री का अपमान। तो जीवन में कभी भी किसी भी स्त्री का आप अपमान ना करो और ना ही आप किसी का अपमान देखो, नहीं तो इसका जो परिणाम होगा मौत होगा और कुछ नहीं होगा। चौथी गलती उसने किया था कि परिस्थितियों से रोना रोता, हमेशा रोने लगा था। आप कभी भी आप अपनी परिस्थितियों से रोइए मत, श्री कृष्ण की तरह हमेशा हंसते रहिए। श्री कृष्ण के जीवन जन्म लेने से मृत्यु तक, जब वो मरने वाले थे, जब वो द्वारका पहुंचे, महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, द्वारका पहुंचे, द्वारका में सभी यदुवंशी अपने मदिरा, और वहां के नियम था कि मदिरा मांस का कोई भक्षण नहीं करेगा, स्त्री का मान कोई नहीं करेगा। लेकिन द्वारका में जाने के बाद देखा कि उनके ही जो वंशज थे सभी मदिरा पान और सब करने लगे, तो वहीं उन्होंने अपने लास्ट समय में भी वो अपने वंश का खुद नाश किया। उन्होंने अंतिम समय में भी उनको इस यातना को झेलना पड़ा। उनको लास्ट में एक शिकारी ने मारा था भगवान श्री कृष्ण को। कि परिस्थितियों का आपको कभी रोना ही नहीं है, इसको बहुत हंस के सहम के आपको आगे बढ़ना है। जब देखोगे पानी बहुत हिलोर हो जाता है, इसमें गंदे पानी में जब हिलोर आ जाती है तो उसको मत देते हो तो उसमें कोई दिखता नहीं है, लेकिन अभी कुछ देर तक उसको छोड़ दो तो आप देखोगे वही पानी एकदम साफ हो जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब परिस्थितियां आपकी विपरीत हों तब आपको क्या करना है? मौन रहना है, शांत रहना है, परिस्थितियों का रोना नहीं रोना है, उसमें आप हाथ डाल के और अब खोजना नहीं है, शांत हो जाना है, परिस्थिति का आपको निवारण मिल जाएगा। बस जो पांचवी है कि साथ संगत जो होता है गलत आप अगर पकड़ लोगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो जब वो अंगदेश का राजा बना दिया गया दुर्योधन के द्वारा कर्ण, तो उसने एक बहुत आवेश में आकर के उसने वादा कर दिया कि मैं तुझे जीवन जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक तुम्हारा साथ देता रहूंगा। तो उसने वादा किया था, उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं जो ये वादा कर रहा हूं ये मेरे जीवन के लिए क्या परिणाम हो सकते हैं, और वही परिणाम हुआ, उसकी मृत्यु का कारण बना। एक कोई भेंट आपको दे देता है तो आप उस गलत के साथ अपना जीवन पूरा खत्म थोड़े कर दोगे, इतना थोड़े आप मंदबुद्धि हो गए हो। कोई आपके आप ही का दोस्त आप ही के साथ मिलकर किसी स्त्री का अपमान कर देता है, किसी को बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं करता है, किसी को कुछ कह देता है, आप उसका
समर्थन करते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। और दुर्योधन की मूर्खता इस कर्ण के लिए मौत की रास्ता बना, मौत का सैया बना। और जो आपकी छठवीं बात है, गुरु का हमेशा सम्मान करना, तो कर्ण ने हमेशा गुरु का सम्मान किया, अपने परशुराम का इसने हमेशा सम्मान किया। उसने उसने परशुराम ने इसको श्राप दिया था, फिर भी इसने परशुराम को हमेशा उच्च दर्जा दिया था, उच्च दर्जा हमेशा परशुराम को दिया। इसीलिए परशुराम ने इसको वरदान दिया था कि ये पूरे पृथ्वी पर ही नहीं, पूरे स्वर्गलोक में भी कर्ण के जैसा कोई योद्धा ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। तो इसीलिए आप अगर गुरु का सम्मान करोगे हमेशा, तो आपका स्थान हमेशा सर्वोपरि रहेगा। और सातवीं चीज है कि सच्ची मित्रता। आप मित्रता दो ही लोगों से कर सकते हो। एक मित्रता श्री कृष्ण की तरह कर सकते हो कि जिस पक्ष में आप रहो जीत उसी की होगी। दूसरा ये है कि अगर मौत भी, अगर हार भी निश्चित हो, तब भी आप कर्ण की तरह मित्रता निभा सकते हो। कर्ण को पता था कि मुझे मौत मिलेगी, आभास उसको हो गया था, उसको पता था कि मुझे हार मिलेगी, तब भी उसने कहा कि मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मित्रता ऐसे ही निभाई जाती है। मित्रता दो ही लोगों की तरह हो सकती है, एक कृष्ण की तरह, एक कर्ण की तरह, और किसी की तरह नहीं हो सकती। आप मित्रता कैसे निभाते हो आपके ऊपर है। सातवीं बात है कि सच्ची मित्रता। आठवीं बात है कि दान। आपके पास जब किसी दूसरे से अधिक है, आपके पास अगर अधिक है, तो आप अपने उस अधिक में से कुछ उन लोगों को दीजिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। कर्ण हमेशा अपने उस बल को, अपने उस हमेशा उस शौर्य को, उस धन को हमेशा उन लोगों में बांटा जिनके पास नहीं था। हमेशा वो जीवन जब छोटा था तब से वो दान देना शुरू किया। जब अंतिम सैया पे मरने जा रहा था तब भी वो दान देने वाला था। किसको? श्री कृष्ण को दिया था दान उसने। श्री कृष्ण ने वेश बदल के आया और उन्होंने कहा कि मुझे एक दान दे सकते हो? तो उसने कहा कि हाँ ब्राह्मण देवता, मेरे पास मौत के सिवा और मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप जो मांगिए दे सकता हूँ, मैं शरीर करने से मुझे कुछ भी चाहिए दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एक चीज है अभी दान देने के लिए, तुम्हारे सोने की दांत, वो दे सकते हो। तो उसने अपने जब एक तीर निकाली और उसी से अपने दांत को, सोने के दांत को निकाला और उनको दान दे दिया। और तभी से उसको एक वरदान मिला कि तुम्हें जीवन में अगर किसी को भी दान देने की बात कही जाएगी तो सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा कि दानवीर कर्ण तो नहीं हो। तो ये जीवन में दानवीर कर्ण से आप बहुत कुछ सीख सकते हो और बहुत कुछ अपने जीवन में अपना सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ये कर्ण की कुछ बातें थी। आपको कितनी अच्छी लगी, कितनी बुरी लगी, बताना मुझको। अपने जीवन में इसको अप्लाई करना, आगे बढ़ना। मिलते हैं कल। नमस्कार।